ये गुप्त नवरात्रे के 9 दिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि शिवजी आप बाबा मेरी नहीं सुन रहा, बहुत संघर्ष का जीवन चल रहा है, बहुत परेशानी का जीवन चल रहा है, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है और कोई मंजिल, कोई राह, कोई मार्ग दिख ही नहीं रहा, तुम्हारा कैसा भी दुख है, जो आज गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं 26 तारीख से, 26 जून से, आज से 9 दिन तक का एक नियम ले लो गुप्त नवरात्रे में कि मुझे शिवजी के मंदिर में अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक बेलपत्र माँ हेमवती माता के नाम से, कौन सी माता? हेमवती, माँ हेमवती के नाम से एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करूंगी। 9 दिन का एक नियम धारण करो और 12वें या 15वें दिन आप देखिए आपका जो दुख है मेरा बाबा उसको काट कर ही रहा। गुप्त नवरात्रे जो आज से प्रारंभ हुए हैं, गुप्त नवरात्रे जो आषाढ़ महीने का ये गुप्त नवरात्रा है, इस नवरात्रे में हेमवती माता का स्मरण करना, एक बेलपत्र का पूजन करना या एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आप 9 दिन तक भी, अगर मंदिर तक भी नहीं जा सकते, मंदिर में आप बेलपत्र रखने नहीं जा सकते, तो आपके घर के आंगन में, द्वारे पर, बगीचे में, आपके घर के पास अगर कोई बेलपत्र का पौधा है, वृक्ष है, उस बेलपत्र के वृक्ष के सामने एक बेलपत्र का पत्ता रखकर भी अगर आप उस पर जल चढ़ा रहे हैं या पूजन कर रहे हैं हेमवती माता के नाम से, तो उसका फल आपको मिलेगा। और मान लो बेलपत्र का वृक्ष भी नहीं है, हम मंदिर भी नहीं जा सकते, हम कहीं नहीं जा सकते, घर से बाहर कैसे निकलें? पानी तेज है, जलवृष्टि हो रही है, बहुत सा पानी है, तो क्या करें? अपने घर में जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर में अगर जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर में जो शिवलिंग विराजमान है, उसी शिवलिंग के साक्षी में, सम्मुख में भी अगर हेमवती माता का नाम लेकर अगर एक बेलपत्र समर्पित करोगे 9 दिवस तक, तो उसका फल मिलेगा जरूर, उसका फल मिलेगा। फिर से बोलो, कौन माता? हेमवती। कौन है ये? शिव महापुराण की कथा कहती है जब माता पार्वती जी हिमालय राज के घर में प्रगटी और हिमालयों की कंदरा में बैठकर मां पार्वती जी तप साधना में लीन हुई, जितनी परीक्षा भगवान शंकर ले सकते थे शिव जी ने सारी परीक्षा ली। ब्रह्मदेव परीक्षा लेने आए, भगवान नारायण परीक्षा लेने आए, इंद्रदेव आए, सप्तऋषि आए, सारे साधु संतों को परीक्षा लेने भेजा, पर मां उन परीक्षाओं में पास होती चली गई। तब भगवान शंकर ने दर्शन देकर कहा, पार्वती आज से तुम्हारा नाम हेमवती रहेगा। सुनो पार्वती, तुम्हारे इस नाम की आराधना जो तुम्हारे गुप्त स्वरूप में करेगा, उसको मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी। और वो फल, आज कथा अगर प्रारंभ हुई है और आप लोगों को मौका मिला है तो इस कथा का स्मरण अपने जीवन में जरूर करें। क्या पता भोलेनाथ जी ने बेजापुर वालों पर बड़ी कृपा करी है, बहुत बड़ी कृपा करी, जो नवरात्रे में कथा मिली और आप लोगों को ये कथा का चरित्र श्रवण करने को पहले दिन ही मिल गया। बीच में मिलते तो 2-3 दिन निकल गए होते। बोलो मेरी माताओं सही है कि गलत है? जैसे कौशल्या जी ने राम जी को रुलाया था, आज भी जन्म लिए बच्चे को डॉक्टर सिस्टर थप मारकर, चिमटी खोड़कर रुलाते हैं, क्योंकि डॉक्टर भी कहते हैं आज रोएगा तो मरेगा तब तक रोएगा, क्योंकि दुनिया के लोग केवल रुलाना जानते हैं, शिव महापुराण हंसाना जानती है, मुस्कुराना जानती है। दुनिया के लोग रुलाएंगे, कभी बच्चों के लिए, कभी परिवार के लिए, कभी पत्नी के लिए, कभी कुटुंब के लिए, कभी जमीन के लिए, कभी जायदाद के लिए, कभी संपदा के लिए, कभी शरीर के लिए। पूरी उम्र बचपन से लेकर मरोगे तब तक केवल रोने में निकलना है। मुस्कुराने के लिए तो शिव महापुराण के ये 7 दिन मिलते हैं, खूब सेवा करो और खूब मुस्कुरा लो, ये जिंदगी के 7। और केवल शिव महापुराण के 7 दिन से मतलब ये नहीं है कि शिव पुराण के 7 दिन है, हमारी जिंदगी के 7 दिन है। रविवार, सोमवार, मंगल,
बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये हमारी जिंदगी के 7 दिन हैं। इन 7 दिनों में खूब मुस्कुरा लो, क्योंकि ये 7 दिन अंतिम। श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिन की होती है? बोलो बोलो जम के, 7 दिन की। गिरी गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया, कितने कोस का? 7 कोस। कितने दिन तक उठाकर रखा? 7 दिन तक। अपना जन्म कितने दिन में हुआ? आप और हम कब पैदा हुए? कोई रविवार को, कोई सोमवार को, कोई मंगलवार को, कोई बुधवार को, कोई गुरुवार को, कोई शुक्रवार को, कोई शनिवार को। 7 दिन में पैदा हुए। मरोगे कितने दिन में? अरे बोलो तो जम के, 7 दिन में। अलग से तुम्हारे लिए कोई दिन लिख कर नहीं आएगा। इन्हीं 7 दिन में, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इन्हीं 7 दिन में जन्म हुआ, इन्हीं 7 दिन में जाना है। और यही 7 दिन की शिव पुराण कहती है। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। 7 दिन यूं ही निकल, जीवन के 7 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं मुस्कुराते। जिसने सेवा कर ली, जिसने चाकरी कर ली, जिसने भजन कर लिया, जिसने कीर्तन कर लिया, जिसने मंत्र जाप कर लिया, जिसने नाम जाप कर लिया, वह आनंद की सुख राशि प्राप्त कर लेता। मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को, गंडई के निवासियों को धन्यवाद देता हूँ। इस गंडई क्षेत्र के एक एक बच्चे को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपने घर से, कोई ने पोहा बनाया, कोई ने खिचड़ी बनाई, कोई ने रोटी बनाई, कोई ने सब्जी बनाई और जनमानस की सेवा करी। भंडारा अपनी जगह चलता रहा। कई समाज, चाहे वो अग्रवाल समाज हो, साहू समाज हो, अन्य अन्य जितनी भी समाजें हैं, स्वर्णकार आदि की जितनी समाजें हैं, सब समाज ने आगे बढ़ बढ़कर अपने भंडारे चलाए और इन जनमानस की सेवा करी। तुम्हारा करा गया सेवा खाली नहीं जाएगी। और मैं विदिशा वासियों से निवेदन करूंगा, जहां 30 जून से 6 जुलाई तक कथा है, 1 बजे से 4 बजे तक, अपनी जिंदगी में ये सेवा का मौका मिल रहा है। विदिशा वालों को दिल से करो, आनंद से करो, बन सके जितनी सेवा करो, पर करो, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। अब ये 7 दिन हो गए, सब अपने अपने घर चले जाएंगे, सब अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। ये गंडई की जमीन, ये भूमि, ये रोड फिर वही खाली खाली दिखेगी। फोन किसके यहाँ आ रहा है? अभी तो सब फोन भी लगा रहे थे। क्यों? हमें आगे बिठा दोगे क्या? क्यों? हम आ जाएं क्या? इतनी दूर दूर के रिश्तेदार फोन लगा रहे थे। मामा जी के काका की काकी के लड़के की लड़की का लड़का का छोरी का साला, इतने दूर दूर वालों ने फोन लगाया। क्यों भैया? हम आ जाएं क्या? हमें जगह मिल जाएगी क्या? हम आ जाएं? हमें रहने की व्यवस्था हो जाएगी क्या? हम आ जाएं? प्रसादी की व्यवस्था हो जाएगी क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे कथा सुनने के लिए रिश्तेदार फोन लगाते हैं कि हमारी यहाँ व्यवस्था हो जाएगी, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आप शंकर की कथा में पहुँचे हो तो चिंता मत करना, मेरे भोलेनाथ तुम्हारी सारी व्यवस्था कर ही देते हैं। ये शिव तत्व है, योग घड़ी है। और महाराज हरि ओम में ओम समाया मेरा भोला नगर में आया रे। हरि ओम में ओम समाया मेरा भोला नगर में आया। हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। 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 हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है।
चंदा में ओम समाया है, चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, ओ मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है। डमरू में डमरू में डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला गंडई में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला गंडई में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया
मेरा भोला नगर में आया। हार हार। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ। आज कथा का विराम दिवस है। कुछ ही देर बाद कथा विराम की ओर जा रही है। दिल से बाबा से प्रार्थना कर लो, क्योंकि बहुत दूर दूर से आप लोग आए हो। कहते हैं विराम का दिन, जिस दिन कथा विराम होती है, समापन होती है, जिस दिन कथा विराम की ओर जाती है, मेहमान घर से जाते हैं तो बच्चों के हाथ में कुछ देकर जाते हैं। उसी तरह जिस दिन कथा विराम होती है उस दिन मेरा महाकाल बाबा भी कुछ न कुछ देकर जाता ही है। दिल से प्रार्थना। श्री शिवा नमस्तु। 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 भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का शिव शंकर जपूं तेरी माला। भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी। वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा। शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। राजा सूरत को और वैश्य को मुनि मेधा ने कहा, मधु और केटप ने बहुत से वर प्राप्त कर लिए थे, पर उसकी बुद्धि को स्वयं पार्वती जी ने, जब देवताओं ने आवाहन करा माँ जगत जननी का, तो उन्होंने उनकी बुद्धि को फेर दिया। मांगा भगवान नारायण के साथ में मधु केटप का युद्ध हुआ। आज मधु केटप की बुद्धि को ऐसा फेरा कि मधु केटप से ही स्वयं नारायण से मधु केटप ने कह दिया, मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े प्रसन्न। गजब, हमेशा नारायण से लोग मांगते थे, आज नारायण को मांगने का मौका मिल गया। और नारायण ने कह दिया, अगर देना चाहते हो तो देव। तुम दोनों के प्राण मेरे हाथ से छूटे, मैं तुम्हारा संहार करूं, मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो। मधु केटप ने कहा, हम आपके हाथ से मरेंगे, पर शर्त एक है, जल में ना मरे, सूखे स्थान पर थल पर मरे। भगवान ने अपनी जंघा पर रखकर सुदर्शन चक्र से मधु केटप का संहार कर दिया। और माता जगत जननी ने जो बुद्धि फेरी, उस बुद्धि के फेरने से मधु केटप का संहार हो गया। शिव कहते हैं, भगवान शंकर काशी में माँ जगत जननी पार्वती से कहते हैं, सुनो जगत जननी, हे जगदम्बा पार्वती सुनो, तुम्हारा और मेरा नाम जब संसार का कोई मनुष्य लेता है, संसार सागर से मुक्त होकर कैलाश धाम में जाकर विराजमान होता है। बोल दुर्गा महारानी की।
कमलेश्वरी माता की, गंगई माता की। ये एक भगवान शंकर के साथ में माँ जगतजननी का नाम लेकर, उमा महेश का नाम लेकर, शिव पार्वती का नाम लेकर संपूर्ण जीव सुख को पा जाता है, संपूर्ण। आगे वर्णन आया, चंचुला देवी भगवान शिव से कह रही हैं, चंचुला देवी ईश्वर जी से कहती हैं, मुझे मेरे पति की मुक्ति है तो भगवान कोई ऐसा चरित्र श्रवण कराया जाए जिससे मेरे पति की मुक्ति हो जाए। तुमरुका जी ने बड़े भाव के साथ में 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्र को काया रोग हो गया था। चंद्र के काया के रोग को समाप्त भगवान शिव ने किया तो भगवान देवाधिदेव महादेव का नाम सोमेश्वर महादेव पड़ गया। बोल सोमनाथ भगवान की जय। फिर अगला वर्णन आया श्री मल्लिकार्जुन। षडानंद कार्तिकेय रुष्ट होकर चले गए थे। भगवान शंकर पार्वती जी ने, महादेव बाबा ने जाकर माता पार्वती के साथ में षडानंद कार्तिकेय जी को मनाया, स्वयं मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हो। अगला वर्णन आया है, महाकाल दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान शिव कालाधिपति बनकर विराजमान हुए और शिव जी का नाम महाकालेश्वर पड़ गया। फिर अगला वर्णन आया है ओमकारेश्वर। विंध्य नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शंकर को विंध्य पर्वत पर विराजमान किया और ओम का नाद कर कर भगवान शिव प्रकट हुए तो ओमकारेश्वर कहलाए। फिर अगला वर्णन आया है केदारनाथ। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को प्राप्त किया, केदारेश्वर के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है भीमाशंकर। कुंभकर्ण के पुत्र भीम का संहार भगवान शिव ने किया तो शंकर जी का नाम भीमा शंकर पड़ गया। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा के तप करने से भगवान शंकर काशी में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन है फिर त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा तब ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे छोटे लिंग स्वरूप में यहाँ प्रकट होकर गौतम बाबा को आनंद सुख प्रदान करते हैं। महिल्या के कहने पर पधारते हैं और त्र्यंबकेश्वर बाबा के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आता है वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शिव को लेकर जा रहे थे, वजन सहन ना कर पाए तो भूमि पर रखा और बाबा वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हो गए, जिसको दुनिया के लोग बाबा धाम के नाम से जानते हैं। फिर अगला वर्णन आया है नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान शिव प्रकट हुए। फिर वर्णन आया है रामेश्वरम। भगवान राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए, रावण को मारने के लिए भगवान शंकर की आराधना कर कर शिवलिंग की स्थापना कर कर जाते हैं, रामेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आता है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घूष्मा ने अपना बेटा सुदेहा को दे दिया था। सुदेहा ने उस बेटे के टुकड़े कर कर तालाब में फेंक दिए थे। भगवान शंकर की कृपा से घूष्मा का बेटा वापिस जीवित होकर प्राप्त हुआ था। शिव जी कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान हुए। बोल कृष्णेश्वर महादेव की। भगवान तुमरुका जी 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र श्रवण कराते हैं और बाबा का पवित्र चरित्र सुनकर, भगवान देवाधिदेव महादेव का पवित्र चरित्र श्रवण कर कर चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। चंचुला देवी अखंड सौभाग्यवती धारण कर लेती है रूप और अपने पति के लोक को चली जाती है। भगवान देवाधिदेव महादेव अपने मस्तक से जटा में से बेलपत्र उतार कर शिव महापुराण को समर्पित करते हैं
और भगवान शिव कहते हैं सुनो तुम रुका जी, ये शिव महापुराण की पोथी जहां रखाएगी, शिव महापुराण जहां होगी, मैं 12 ज्योतिर्लिंग छोड़कर, कैलाश छोड़कर, जहां शिव पुराण की कथा होगी 7 दिन के लिए मैं वहीं पर विराजमान हो जाऊंगा। जो दिल से, हृदय से, भाव से, प्रेम से इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है, सुनता है, धारण करता है, अपने जीवन में उतारता है, शिव कहते हैं मैं उसका कल्याण करता हूं। बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं आप सब। माँ गंगई के रहने वाले, गंडई छत्तीसगढ़ के रहनिवासी, जिनको ये 7 दिन शिव महापुराण की कथा सेवा का मौका, खूब प्रेम से भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त करने का मौका मिला। बहुत बहुत साधुवाद के पात्र। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी। मैं संपूर्ण गंडई वासियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मैं गोयल परिवार को धन्यवाद देता हूँ, जिस गोयल परिवार ने आगे बढ़कर सबको साथ लेकर, सबके साथ मिलकर ये पवित्र शिव महापुराण की कथा यहाँ आयोजित करी। एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद। और देखिए, जो आगे रहता है ना, उसको बहुत सुनना पड़ता है, ये भी याद रखना। रेल चलती है ना, तो जो इंजन होता है ना आगे, सारा धुआं उसी को लगता है। डब्बे तो सब क्लीन रहते हैं, पर इंजन ही काला होता है। कई लोग कथा होने के बाद में हर जगह पर कई लोग कहते हैं हम आए थे, तुमने हमारा सम्मान नहीं करा, हम आए थे, हमें बैठने की जगह नहीं दी, हम आए थे, तुमने हमारे साथ ऐसा कर दिया, हम आए थे, तुमने वैसा कर दिया ना। शिव महापुराण की कथा होने के बाद तुम्हारे मुख पर एक भी शब्द नहीं होना चाहिए, बल्कि दुनिया के लोगों को कहना चाहिए कि गंडई में एक बार फिर शिव महापुराण की कथा होना चाहिए। फिर एक बार शिव महापुराण की कथा गंडई में होना चाहिए, सारे गंडई वासियों की तरफ से, सबको मिलकर। जैसे आज सब ने मिलकर गोयल जी का साथ दिया, कोई ने भोजनशाला, कोई ने अन्य व्यवस्था, कोई ने अन्य व्यवस्था संभाली, ऐसी व्यवस्था संभालते हुए फिर कथा होना चाहिए। कथा का ये नहीं कि एक बार हो गई फिर बार बार ना हो ना। बाबा से प्रार्थना करो, बाबा तू देते रहना, हम शिव महापुराण की कथा करवाते रहें, ऐसी कृपा करते रहे। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल शिव कृपा से ये प्राप्त हुआ है। बाबा देवाधिदेव महादेव की करुणा, कृपा, दया, उनकी उदारता, जो 18 तारीख से ये 24 तारीख तक शिव महापुराण की कथा गंडई छत्तीसगढ़ में चली। 30 तारीख से विदिशा गिरधर कॉलोनी में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा टीवी पर और विदिशा में श्रवण करने का मौका मिलेगा। भाव से श्रवण करिएगा। 17 अगस्त को बाबा की सीहोर में कावड़ भराएगी। वैसे तो पूरे महीने, सावन का महीना लोग कावड़ भरते हैं कुबरेश्वर बाबा की, पर 17 तारीख को हम स्वयं आपके साथ पैदल चलते चलते बाबा की कावड़ भरकर चलेंगे। प्रदोष का दिन रहेगा, सुबह 9 बजे बाबा की कावड़ लेकर आप और हमको चलना है। बड़े भाव से, आनंद से गंडई की इस पवित्र भूमि पर यह कथा विराम लेने जा रही है। मैं गुरुजन, संत महोदय सबको प्रणाम करते हुए, गंडई वासियों को नमन करते हुए, माँ गंगई को, माता के चरणों को प्रणाम करते हुए, देवर महादेव के बाबा चरणों को प्रणाम करते हुए, संपूर्ण गंडई वासियों को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें। जिस भाव से, जिस कामना से,
जिस हृदय से आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, मेरा देवाधिदेव महादेव आप सबकी झोली खुशियों से भर दे। बस बाबा से यही प्रार्थना। एक लोटा जल चढ़ाते रहो, शिव मंदिर जाते रहो, अपने नज़दीक में कहीं शिव महापुराण की कथा हो जरूर जाओ, वहाँ पर जाकर बैठो, कथा सुनो। भीड़ ज़्यादा होती है मानते हैं, ट्रैफिक जाम होता है मानते हैं, थोड़ा दूर गाड़ियाँ रुकती हैं मानते हैं, पर यह मानकर चलो कि मेरे बाबा के चरणों में जितनी देर पैदल चलकर जाऊंगी उतना उतना मेरा महादेव मुझे अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्रदान कर दे। दिल से जाओ, दिल से सुनो और बाबा का स्मरण करिए। शिव भक्ति को अपने भीतर धारण करिए। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा, भगवान ओघड़दानी भगवान शिव की करुणा और उनकी दया से आज यहाँ कथा विराम लेने